ओके। सो हेलो एवरीवन। और मतलब आज का जो बेसिकली सेशन होने वाला है, जैसे भी मैंने दिन में ग्रुप में भी शेयर करा था कि हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पे हम डिस्कस करेंगे कि मतलब एक नेटवर्क मार्केटर, ठीक है, हम जिस इंडस्ट्री में बेसिकली उस नेटवर्क मार्केटर में एक क्या क्वालिटी होनी चाहिए और हमारी बेसिकली जिस बिजनेस में हमें फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, हमारी क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब रोज की हमारी क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए और एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो इनको कंबाइन करके बेसिकली हम इस पे बात करेंगे। और मतलब काफ़ी देखो, ये अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ये कहीं ना कहीं मैं अपने एक्सपीरियंस के उस पर बता रहा हूँ, जो चीज़ मैंने करी है। मतलब ये वो चीज़ नहीं कि मैंने पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये सारी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं जो मैंने मतलब सीखी है और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। और हम सबके बिजनेस को ये मतलब बेसिकली बूस्ट करेगा और सबको हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस को करने में। ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ और आप सब जो अपना कैमरा ऑन कर सकता है करिए। ठीक है। और इंटरेक्ट करेंगे। तो मैं अपनी वीडियो सॉरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अब। यस, अभी हो रही। ओके ओके, चलो ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करने से पहले मतलब आप सब बताइए कि आप मतलब कहाँ कहाँ से हैं, थोड़ा चैट बॉक्स में, ताकि मतलब थोड़ा मुझे ये लगे कि हाँ मतलब अब मैं हम रेडी हैं और आप सब भी रेडी हो, इंटरेक्ट कर रहे हो। त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, कम काफ़ी खुशी मिलती है मतलब ये ना देख के, यार ऊपर से नीचे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह से लोग हैं। दिल्ली, उड़ीसा, अलग बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, हैदराबाद, झारखंड, बेंगलोर पटना, बिहार। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो देखिए, यहाँ पे टॉपिक आपको दिख रहा होगा, क्वालिटीज ऑफ अ गुड नेटवर्क मार्केटर एंड डेली एक्टिविटीज इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, मतलब मेरा ये टॉपिक है और मतलब 15 पॉइंट है मेरे पास शेयर करने के। और ये देखो, ये जो 15 पॉइंट है ना, मतलब मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सब ना मतलब अपनी डायरी वेरी लेके बैठिए। ठीक है। आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बातें तो देखो, ऐसा नहीं है कुछ अलग ही हो गया, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है, कोई ना कोई बात तो ऐसी होगी जो मतलब आपने सुनी होगी, कभी ना कभी समझी होगी, या मे बी ऐसा भी हो सकता है खुद भी बताई होगी। तो बोलते हैं ना कि बातें तो पुरानी है, बट वो बातें रिकॉल होनी चाहिए, है ना। क्या पता कब फ्यूचर में या कब काम करते वक्त कोई एक बात मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दे। ठीक है। तो इसलिए नोट जरूर करिए, ठीक है, ताकि आप भी फ्यूचर में अगर किसी को ट्रेनिंग दे तो आप उस पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और पॉइंट को सिखा सकते हो। ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं हम। एक बार कमेंट में सब लिखेंगे रेडी। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला देखो, मेंटेन डायरी। ये मैंने सबसे पहले ही क्यों बोल दिया, देखो, हम जिस बिजनेस में है ना, ठीक है, एक बिजनेसमैन के पास ना एक डायरी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप सबने ना सुना होगा, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले मे भी कुछ हफ्ते पहले शुभम जी ने भी ट्रेनिंग ली थी, है ना। और इनफैक्ट मंथ के स्टार्टिंग में सर ने डायरी भी बनवाने के लिए बोली थी, बनाने के लिए बोली थी। ठीक है। और मतलब ये पॉइंट ना एक बहुत कॉमन पॉइंट है, लेकिन ना लोग ना बहुत इसको निगलेक्ट करते हैं। डायरी की ना इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैं आप मतलब अभी तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ना एक बार दिखाना चाहता हूँ अपनी कुछ डायरीज। ठीक है। मतलब लगभग कितनी डायरी ना मैं अपनी भर चुका हूँ। जैसे ये कुछ दिख रहा होगा आपको, मैं भी शायद ब्लर। ठीक है। ये मेरी डायरी है। कुछ डायरी मतलब मुझे डायरी बनाने का बहुत ज्यादा शौक है। ये मेरी कुछ डायरीज है, मैं आपको सारी डायरी दिखा रहा हूँ, मतलब मैंने अपनी सारी डायरी में संभाल के रखता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको बनाऊँ तो ये पूरा पहाड़ सा बन गया, देख रहे हो, कम से कम 15-20 डायरी। और 5-6 डायरी तो सॉरी गिर गई, 5-6 डायरी तो ऐसी भी है जो कि कहीं ना कहीं मेरे से गुम हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक जो अच्छा नेटवर्क मार्केटर है ना, और इनफैक्ट हम अपने फॉरन में काम करें तो हमें ना रोज डायरी मेंटेन करनी चाहिए। जो भी हम हमारा जो भी मतलब कल का टास्क होता है या जो भी हमारी चीजें होती है ना, हमें उसको मेंटेन रखना है, इनफैक्ट अपनी लीड्स के लिए भी। ठीक है। क्या मेरी कौन सी लीड है, मैंने कल किससे बात करी है, वो सारी चीजें, एक डायरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके इंपॉर्टेंस में आगे और भी बताऊंगा कुछ आने वाले पॉइंट्स में जो मैंने आगे लिखे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्या क्वालिटी है एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर की, एक अच्छा बिजनेसमैन की, इनफैक्ट मेंटेन डायरी, वो अपनी डायरी मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे मैंने भी दिखाई। और दूसरा पॉइंट, डेली वर्क, जो कि मतलब एक और सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो है रोज काम करना।
ठीक है, रोज काम करना। मतलब एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर वही है जो रोज काम करता है। ठीक है, अब रोज काम करने से का मतलब ये नहीं कि रोज 5 घंटे या रोज 10 घंटे, जितना टाइम वो दे सकता है। क्योंकि रोज का टाइम मतलब रोज की एक्टिविटी पे एक पर्सन की सेम नहीं रह सकती। कल मुझे क्या पता कहीं और ज्यादा काम आ जाए, कहीं पे मैं बाहर चला जाऊं, तो शायद मेरी बिजनेस एक्टिविटी में कुछ टाइम कम मैं दे पाऊंगा। लेकिन पॉइंट का मतलब क्या है कि रोज काम करना है। अब वो रोज काम क्या करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो, और ना मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो अगर रोज काम नहीं होगा ना, देखो एक मोमेंटम होता है। ठीक है, मतलब मैं आपको सॉरी शेयर करने से पहले एक चीज बता रहा था कि मतलब मैं रोज काम करता था। मतलब चाहे मैं मुझे कोई भी बीमारी हो, मतलब मेरे 2-3 एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं। बहुत लोग मतलब इस इंडस्ट्री में ऐसे होते हैं कि मतलब मेरी कुछ डाउनलाइन ऐसी थी, ऐसे मतलब किसी को बुखार हो गया तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक गायब है। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मतलब मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा कि मैं अपनी कोई तारीफ कर रहा हूँ, बट हाँ मैं थोड़ा अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ ना। तो मतलब मुझे 2-3 बार टाइफाइड हुआ था काम, मतलब एक एक साल में। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते टोटल 2-3 बार मुझे टाइफाइड हुआ। लेकिन टाइफाइड में भी ना मैं मीटिंग लेता था जूम पे। वो अच्छी बात है कि ऑनलाइन वाले टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे मुझे हुआ था। तो मैं क्या करता था, हम जूम पे मीटिंग लेते थे, तो मैं कैमरा ऑन नहीं करता था, मैं लेटा हुआ हूँ, लीड लगा रखी है और मैं लेट के बोल रहा हूँ। और उस टाइम पे टाइफाइड में क्या होता है पता होगा कि बुखार चढ़ता है ना, और उतरता है, चढ़ता है उतरता है। तो लेकिन उस टाइम के लिए मेरा बुखार गायब हो जाता था। तो फुल इन मतलब फुल बढ़िया तरीके से मैं ट्रेनिंग या मीटिंग में जो भी पॉइंट मैंने रेडी करे यार, मैं बस लेट के बोले जा रहा हूँ, तब भी मैं काम करता था। कहने का मतलब क्या है कि रोज काम करना, बट हाँ आप अपने खुद शेड्यूल बनाओ कि कितना टाइम आप दे सकते हो, अब क्या क्या करना है वो ध्यान से थोड़ा समझो। ठीक है, देखो कुछ काम नहीं यार हमारा, पता है सबसे सिंपल बिजनेस है हमारा, बस ये काम है रोज 1-to-1 मीटिंग करो। आपके जो 1-to-1 मीटिंग है, अपना कंटेंट क्रिएट करो। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग करो। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब जिसको नहीं पता, जो नए हैं, सिंपल भाषा में समझाऊं तो लोगों से बातचीत करो। मतलब सोशल मीडिया पे थोड़ा बात रिलेशन बनाना बिलीव करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको वहां पे डीएम करके अपने इनवाइट करो, वो नहीं, मतलब बातचीत करते रहो। ठीक है, फ्यूचर में भी क्या पता वो आपका कोई वेबिनार देखे। तो 1-to-1 मीटिंग करो, कंटेंट क्रिएशन पे अपना ध्यान, तो जहाँ पे भी आप करते हो, यूट्यूब पे तो हम करते ही हैं। ठीक है, यूट्यूब पे करो, और इंस्टाग्राम पे या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको मतलब अपना कंटेंट क्रिएट करते हो। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग पे ध्यान दो, मतलब रिलेशन बिल्ड करते रहो। इंस्टाग्राम पे बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वालिटी लोग आते हैं वहां पे, उनसे रिलेशन बिल्ड करो। अपना पोस्टर प्रमोट कर सकते हो। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, रोज के काम कौन से हैं जो हमें करने ही चाहिए। ठीक है, 1-to-1 मीटिंग तो करनी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, कंटेंट बनाना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग करो, पोस्टर प्रमोट करो। सबको पोस्टर मिले हुए हैं, ठीक है, जो हम अपने वेबिनार के लिए प्रमोट करते हैं। एंड अपनी टीम के साथ बात करो। ठीक है, कम्युनिकेशन विद टीम। ठीक है, कम्युनिकेशन विद टीम, कम्युनिकेट करनी है टीम के साथ। चाहे आपकी एक की टीम है, चाहे किसी पर्सन की 2 की टीम है, 10 की टीम है, जितनी की भी है, मतलब उनसे कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन करो। ये एक पर्सन के ना रोज के काम होने चाहिए। और ये मैं वो बता रहा हूँ कि मतलब एग्जाम्पल कोई भी नया भी है, चाहे ऐसा नहीं है कि कोई लीडर, ठीक है, मतलब कोई भी नया पर्सन है, कोई भी चाहे लीडर भी क्यों नहीं है हम, ठीक है, सबके लिए है ये काम। रोज 1-to-1 मीटिंग, कंटेंट बनाओ, प्रोस्पेक्टिंग करो, प्रमोशन करो, और अपनी टीम के साथ बात करो। ठीक है, तो पहला डायरी, दूसरा डेली वर्क। डेली वर्क में ये करना है और रोज काम करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सपोर्ट ईच एंड एवरी टीम मेंबर। देखो हमारा जो बिजनेस है ना, ठीक है, वो क्या है, लोगों को, सर बोलते हैं ना, लोगों को मतलब लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को मैनेज करना, है ना। ये क्या है, ह्यूमन मैनेजमेंट का बिजनेस है। तो आपको अपने हर टीम मेंबर को, चाहे आपकी एक की डाउन है, देखो अभी ना हम बिजनेस के मतलब ये आप समझ लो बिजनेस के बेसिक ही हैं। ठीक है, ये मैं कोई बहुत बड़ी कोई वैसी ट्रेनिंग नहीं दे रहा, बट हाँ मैं कुछ बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो कि ना हर इंसान को अपने बिजनेस में करने चाहिए। तो तीसरा जो मैं अभी पॉइंट बता रहा हूँ वो है कि सपोर्ट ईच एंड एवरी टीम मेंबर। हमारी टीम में जो भी पर्सन आता है, ठीक है, एग्जाम्पल मेरे साथ आज कोई ज्वाइन हो रहा है, तो मेरी ड्यूटी है, मेरा रोल है कि मुझे उसको सपोर्ट करना है। और सिर्फ उसी पर्सन को नहीं, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, आपको टीम में जितने भी लोग हैं, 10 15 20 25 30 50 100 200 जितने भी हैं, उनको सपोर्ट करो। उनको जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है वो चीज बताओ। हमारे 10 बजे के सेशन तो होते ही रहते हैं, बट अपने एंड से हर एक पर्सन की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ठीक है, चाहे एक का भी ग्रुप है, मतलब एक भी पर्सन है टीम में, उसको सपोर्ट करो। ठीक है, क्योंकि वो किस पे ट्रस्ट करके आया, आपके ऊपर।
जिसके साथ भी वो ज्वाइन हुआ है, वरना ज्वाइन तो वो किसी और के साथ भी हो सकता था। बट अगर वो आपके पास हुआ है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको सपोर्ट करना। ये एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर की क्वालिटी है। ठीक है, क्वालिटी प्लस एक्टिविटी ये मिक्स चल रहा है। क्योंकि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी का मतलब क्या, एक्टिविटी जो वो कर रहा है एक तरीके से, है ना, तो क्वालिटी एक्टिविटी एक सेम मान के चलो ये। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट मेरा ये है। चौथा पॉइंट है मल्टीटास्किंग। अब देखो ये पॉइंट मैंने पता क्यों लिखा। मल्टीटास्किंग का मतलब कुछ ऐसे ना काम होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि ना इनिशियल लेवल पे ना करने पड़ते हैं सारे काम, मतलब है ना, जब एक लेवल पे आ जाता है एक पर्सन तो हाँ वो सारे काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसका मैनेजमेंट का एक रोल हो गया। बट जब एक इंसान इनिशियल लेवल पे होता है ना, जैसे चलो मैं अपना एग्जांपल दे, मैंने बोला ना मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। तो जब मैं काम करता था तो जब मेरी टीम में कोई भी ज्वाइन होता था ना, मैं अपना बताता हूँ कि मैं कैसे काम करता था। सपोज एग्जांपल प्रतीक जी ने आज ज्वाइन करा मेरे साथ, ठीक है, मेरी टीम में इन्होंने ज्वाइन करा, भले ही किसी के थ्रू भी आए हो बट आए मेरी टीम में है। तो सबसे पहले जैसे ही ये ज्वाइन करेंगे तो मैं इनको देता था एक बेसिक ट्रेनिंग, जो कि मैं ही देता था। मैं किसी अपलाइन को फोन नहीं करता था कि मेरी टीम में इस पर्सन ने ज्वाइन करा है, क्या आप अवेलेबल है कल के लिए, क्या आप उसको ट्रेनिंग दे पाएंगे, बेसिक ट्रेनिंग। नहीं, मुझे पता है ट्रेनिंग देनी आती है, मुझे पता है क्या पॉइंट्स लिखवाने हैं, तो मैं इनको कल मिलूंगा और ट्रेनिंग दूंगा। ये मेरा पहला रोल हुआ। दूसरा रोल कि मैं इनको सिखाता था इनवाइट कैसे करना है, मतलब बेसिकली सेल्स जनरेट कैसे करनी है, ज्वाइनिंग कैसे करानी है। ठीक है, इनके साथ बैठ के इनकी मैं क्या करवाता था, मैं पुराना मतलब पहले के तरीके बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। तो मैं क्या करवाता था, मैं इनको इनवाइट करवाता था इनके फ्रेंड्स को, जो हम पहले बोलते थे लिस्ट बनवाना, ये चीजें करना। ठीक है, तो मैं इनकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाता था, मैं इनको सिखाता था। उसके साथ जब इनके फ्रेंड को प्रेजेंटेशन देनी होती थी, तो अभी इतना मैच्योर तो नहीं है, ये तो पहली बार आए हैं, तो मैं इनकी प्रेजेंटेशन देता था, चलो आप बुला के लेके आओ, मैं समझाता हूँ आपके फ्रेंड को। फिर फॉलोअप होता था, अगर उसका कोई डाउट है तो वो भी मैं देता था। समझ रहे हो, फिर जब कोई पर्सन ज्वाइन करने वाला है तो हम बनाते थे अपना डीडी, तो उससे कैश कलेक्ट करके डीडी भी मैं बनवा लेता था। ये मैं मल्टीटास्किंग क्यों बोल रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि एक पर्सन को करने पड़ते हैं, समझ रहे हो, इनिशियल लेवल पे। तो ऐसे बहुत सारे काम है, मैं डीडी बनवाता था, मैं जाता था बैंक में। हम नारायणा में ही बैंक था, विजया बैंक, जहाँ पे फॉरएवर का ऑफिस था। मैं बोलता था कि मैं पहले से फॉरएवर को जानता हूँ, तो मैं ऐसे ही जानता था कि मैं वहां लोगों को देखता था। तो यहाँ फॉरएवर का ऑफिस है, यहीं साथ में बिल्कुल बैंक था। तो मैं वहां जाके डिमांड ड्राफ्ट बनाता, तो वो डिमांड ड्राफ्ट लेके फिर मैं कंपनी पटपड़गंज में सबमिट कराने जाता था। ठीक है, सबमिट कराया, इसको मैंने बिल दिया जिसने मेरे साथ ज्वाइन करा है। तो मल्टीटास्किंग हो रही है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे सिर्फ मैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, मैं सेल भी निकाल रहा हूँ, इनका डाउट भी मैंने ही क्लियर करा। तो मल्टीटास्किंग हो रही है, टीम को ट्रेनिंग देना, सारी चीजें करना, फॉलोअप लेना। सेम आपको भी इनिशियल लेवल पे, अब आपके साथ कोई ज्वाइन करने वाला है तो 1-to-1 मीटिंग में आप दे रहे हो, है ना, उसको आईडी बनानी नहीं आ रही, दिक्कत आ रही है, तो वीडियो भी दे सकते हो, वीडियो भेज दी। बट अगर दिक्कत आ रही है तो हाँ आप इतना कर सकते हो ना कि उसको हेल्प कर सकते हो आईडी बनवाने में। मल्टीटास्किंग। तो देखो आपको ना हम्बल रहना पड़ेगा, ये नहीं रखना पड़ेगा भाई मैं बताऊंगा क्या, आईडी भी मैं ही बनवाऊंगा, इसकी बना लो खुद, आपको ये नहीं आता। कहने का मतलब क्या है कि मल्टीटास्किंग होना जरूरी है। मल्टीटास्किंग का मतलब ये भी नहीं कि मैं फॉरएवर भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं ये 10 चीजें एक साथ कर रहा हूँ, वो वाली चीजें नहीं। मैं बिजनेस में अलग अलग चीजें करने की बात कर रहा हूँ, समझ पाए। तो मल्टीटास्किंग होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो मैं मल्टीटास्किंग कर रहा था, लेकिन हाँ एक टाइम बाद फिर हमने क्या करा, फिर हम डेलीगेट करते हैं काम को। अब फिर मैं अपनी टीम में बोलता था भाई अब आप इतने मैच्योर हो गए, अब आप डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे, अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ग्रुप से जितनी भी ज्वाइनिंग होगी, जितने भी लोग आएंगे, डीडी की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, दे मुझे देना, कंपनी में सबमिट मैं करा दूंगा। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने डेलीगेट कर दिया, भाई अब प्रेजेंटेशन तुम लोगे। तो पहले मल्टीटास्किंग हो गई, लेकिन फिर डेलीगेट करना शुरू कर दिया। ये भी आपको अपने बिजनेस में आप देखना है कि इनिशियल लेवल पे आपको वो चीजें करनी पड़ेगी, बाद में आप उसको डेलीगेट कर सकते हो। ठीक है, ये एक क्वालिटी होती है नेटवर्क मार्केटर की। ठीक है, फिर आता है सेट टारगेट्स एंड प्लानिंग। देखो आप में से अच्छा कौन लोग हैं, आप बता सकते हो, मी कर सकते हो। मतलब टारगेट सेट कौन करता है आप में से, मतलब प्लानिंग कौन कौन करता है। हाजरा जी करती हैं। कभी कभी। ठीक है, समटाइम्स। ओके।
और बस मी मी ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। देखो, टारगेट सेट करना, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं, पता है मैं कैसे टारगेट सेट करता था? टारगेट सेट का मतलब कि इस महीने, ठीक है चलो महीने छोड़ो, इस हफ्ते एग्जाम्पल, चलो महीने ही ले लेते हैं, हफ्ता थोड़ा वैसा हो गया, बहुत वैसा हो गया। ठीक है, महीने लेते हैं कि मुझे इस महीने क्या बिजनेस करना है, मतलब मेरी प्लानिंग क्या है। देखो, सबकी प्लानिंग अलग अलग होती है ना। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं जब मैंने एक फोटो खींची हुई है दिखाने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे उसको करता था, प्लानिंग को। मेरी शेयर हो रही है, ये दिख रही है फोटो? नहीं दिख रही। एक मिनट रुकिए मुझे, कहाँ गई मीटिंग? एक मिनट, अब शेयर होगी। हम्म, अब दिख रही है? ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मेरी डायरी है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा टारगेट प्लानिंग, मतलब मैं टारगेट ले रहा था। मतलब ये मेरा पूरा, अब मैं आपको बिजनेस का बता रहा हूँ कि मैं बिजनेस की प्लानिंग कैसे करता था। कि मुझे, क्योंकि हम, हमारी पहले वीकली इनकम होती थी, ठीक है, तो मैं अपनी वीक के हिसाब से प्लान करता था। तो सपोज मेरी एक टीम में एक लीडर है, एक ग्रुप है, अमन। तो अमन की डाउनलाइन में दो लोग हैं, ये एक्टिव लोग मैं लिखता था, जो दो हैं काम करने वाले। आपको भी ना, जब आप अपने बिजनेस को प्लान करते हो, देखो आपको ना दो लिस्ट बनानी है, जो मैं बनाता था पहले। एक है एक्टिव एसोसिएट, एक है नॉन एक्टिव एसोसिएट। देखो, दो दो तरीके के बिजनेस पार्टनर होते हैं हमारे, हमारी इंडस्ट्री में, हमारी टीम में, ठीक है, हमारे व्यापार में। एक जो एक्टिवली काम करते हैं, और एक जो सिर्फ एसोसिएट होते हैं। सर, सबकी टीम में होगा, किसी की टीम में दो लोग हैं ना, तो एक पर्सन काम कर रहा होगा, एक पर्सन सिर्फ एसोसिएट की तरह होगा। ठीक है, तो मैं लिस्ट बना लेता था कि यार इस हफ्ते के ये है ना पार्टी, ये परफॉर्मर वाले बंदे हैं, मतलब ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और ये एसोसिएट ही है अभी। ठीक है, ये परफॉर्म नहीं, उतना नहीं करेंगे, तो मैं लिख लेता था, जैसे अमन एग्जाम्पल, तनु शिवानी, मुझे पता है यार इससे ना दो सेल्स निकलवानी है। ठीक है, दो सेल यहाँ से निकालूंगा। शुभम के ग्रुप में ये बच्चे आते हैं, इनसे मिला के तीन सेल्स निकालूंगा, तीन ज्वाइनिंग, मतलब सेल्स मान के चलो ज्वाइनिंग। ठीक है, एक पैकेज होता था। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे किट मान लो, अगर मैं फॉर एवर से करूँ तो एक किट। ठीक है, सिंपल एक किट मतलब एक सेल एग्जाम्पल। ठीक है, दीपांति है, इसके एक साइड में ये इतने बच्चे एक्टिव है, तो यहाँ से दो तीन, और इसकी दूसरी साइड में, ठीक है, मतलब दो साइड, दूसरी साइड में ये दो बच्चे एक्टिव है, तो यहाँ से दो सेल निकालते हैं। टोटल इसके यहाँ से चार पांच सेल निकाल ली। समझ रहे हो? तो एक मिनट रुको। तो मतलब मैं ऐसे टारगेट बनाता था, ऐसे प्लान करता था। तो आपको भी ना अपने बिजनेस में, ठीक है, आपको भी अपने बिजनेस की प्लानिंग ऐसे करनी है। ठीक है, और ये दिख रही है ना सेकंड? दिख रही है सेकंड? प्रतीक जी, दिख रही है? ठीक है, ठीक है। फिर कमल आ गई, कमल प्रीत है कोई एग्जाम्पल, तो उसके इतने बच्चे, यहाँ से दो सेल रवनीत। अब मैं ना देखो, आपको ऐसे प्लान करना है, ये तो चलो जिसका बिजनेस, मेरा बिजनेस बड़ा था एग्जाम, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। आपके बिजनेस में तीन चार लोग हैं, तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो। मैं आपको बस ये बता रहा था कि मैं कैसे टारगेट प्लान करता था। ठीक है, रवनीत के ग्रुप में ये कुछ एक्टिव बच्चे हैं, यहाँ से दो सेल निकालूंगा, इन दो से एक निकालता हूँ, ये तीन से एक निकालता हूँ, यहाँ से करके ऐसे करके। फिर ये मेरा ऐसे टारगेट होता था, एक मिनट रुको, यहाँ पे ऐसे करके मैं टारगेट इन हैंड लेता था कि यार इसके एक सेल हो गई, इसके 6,000 रुपए आए, इसके एक कंप्लीट हो गई, इसके एक कंप्लीट, इसके एक कंप्लीट। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था? कोई कमेंट में बताएगा सबसे पहला पॉइंट क्या था मेरा? सबसे पहला, फर्स्ट पॉइंट मीटिंग का, डायरी, है ना? डायरी, डायरी मेंटेन। अब डायरी मेंटेन में ये सारी चीजें भी आती हैं, एक एक मतलब, एक, कैसे समझाऊं, एक जो, मतलब एक जो राशन की दुकान वाले होता है ना, वो अपना खाता बनाता है ना, किससे कितना उधार दे रखा है, किससे कितना लेना है, क्या कौन कितना सामान रह गया है मेरे पास, है ना, कितना आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, कितना मंगाना है, ये सब चीजें, मतलब रिकॉर्ड एक तरीके से। तो डायरी मेंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेंडिंग सेल, इसकी दो सेल रह रही है कुछ, मतलब नाम भी लिखता था मैं कि इसकी इतनी, इसकी इतनी, मतलब पूरा एक रिकॉर्ड के भाई कौन सा प्रोस्पेक्ट है मेरी टीम का, किसका क्या क्या चल रहा है। इसको बोलते हैं मतलब बिजनेस की कमांड लेना। बिजनेस ऐसे चल नहीं रहा, मतलब होस्ट का मतलब बिजनेस चल रहा नहीं, पता होना
सिमरन की एक सेल जो होने वाली है अदिति, हरलीन, और अभी भी मेरी आदत है, अभी भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, चांसेस क्या है कि प्रिया की 2 हो सकती है, चांसेस है, ये भी, ये तो पेंडिंग है जो होनी है। कहने का मतलब क्या, मैं ऐसे चीजें लिखता था। इनपुट्स, अब जो मैंने लिखा, इनपुट डलवाना, कैसे डलवाता था, अमन है, तनु की 1 पीपीटी डन हो गई है, ये भी मैंने डायरी में लिखा है। तो आप भी ये लिखा करोगे भाई, आज क्या काम हो गया, अच्छा ये इससे मेरी 1 to 1 थी, ये हो गई। मैंने लिखा ना 1 पीपीटी डन, फॉलोअप डन, फॉलोअप भी डन हो गया, सुबह पीपीटी हुई होगी तो रात तक फॉलोअप हो गया। शिवानी 3 पीपीटी डन, प्लस फिर एक और पीपीटी, कहने का मतलब डन डन डन, समझ रहे हो। राधिका गेस्ट, ये सबके नाम, पेरेंट, और मैं ये भी लिखता था देखो कि किसकी क्या दिक्कत है, पेरेंट्स प्रॉब्लम, इसके मम्मी पापा मना कर रहे हैं, इसका फॉलोअप नहीं हुआ, इसका 3:30 बजे फॉलोअप लूंगा। ठीक है, पेमेंट 2 बजे, फॉलोअप फॉलोअप डन, मोहित पेमेंट 2 बजे, 2 बजे पेमेंट करेगा। ठीक है, इसकी 2 डन, 2 डन। तो ये सारी चीजें, टारगेट इन टुमारोज, टारगेट कल का टारगेट क्या लेना है मुझे। अमन की एक सेल, ये बोल रहा है हाँ इसकी एक सेल होगी, ये 6 सेल तो मुझे लेनी है। टुमारोज वर्क, देवांते ग्रुप कॉलिंग फॉर इनपुट, इनपुट के लिए कॉलिंग करनी है। देखो हमारा तरीका अलग है, बट हाँ डायरी तो मेंटेन करनी चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, है ना। ये सारी, अर्पित, प्रिया, जागृति, इनको इनपुट के लिए, क्योंकि इन्होंने नहीं अरेंज कराई। कुछ ऐसे होंगे जो करें नहीं भी कराएंगे, है ना। तो जिन्होंने कराई उनका लिख लिया, जिन्होंने नहीं कराई कल उनको कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, हाँ भाई क्या हुआ, आप इतनी पीपीटी कराते हैं, चीजें कराते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट, हरलीन, हरलीन कॉलिंग इसको तो करनी करनी है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैंने लिख लिया, इसको करनी है। और जो हो गया वो टिक लगा दिया, देखो डन, टिक टिक टिक, क्वेश्चन मार्क, मतलब नहीं हुई, क्वेश्चन मार्क रह गया, करता हूं, सेम ये चीज है। ठीक है, अब ये जो मेरा टोटल 21 से 24 सेल, मतलब मैंने टारगेट, ये ना टारगेट प्लानिंग, कि इस हफ्ते मुझे ये 21 से 24 सेल का बिजनेस करना है। एक सेल मतलब 10,000 रुपए की सेल होती थी। ठीक है, तो 10,000 × 24, मतलब ये एक हफ्ते का मेरा बिजनेस है। परमवीर हो गए, यहाँ से, इसके यहाँ से दो, इसके यहाँ से दो। तो ये मेरा क्या है, ऐसे टारगेट प्लानिंग। तो आप सब भी, ठीक है, मतलब आप सब भी अपने बिजनेस में ना ऐसे सेम प्लानिंग करो, कि यार ये है, अब मुझे यहाँ से इतने सीसी निकलवाने हैं। अब मैं भी ऐसे प्लान करता हूँ कि यार इतने सीसी, ये सीसी, अब यहाँ पे हमारा सीसी का फंडा आता है, सीसी इज इक्वल टू बिजनेस, है ना। तो आप देखो ना कि यार मुझे यहाँ से इतने सीसी निकालने, या मैं यहाँ से इतने सीसी निकाल सकता हूँ, बड़ा बिजनेस है जिसका 15, 20, 25, 30 के डाउनलाइन है, तो अपने नेटवर्क में देखो कि यार यहाँ से इतने सीसी यहाँ से हो सकते हैं, इतनी सीसी यहाँ से हो सकते हैं, इतनी सीसी यहाँ से हो सकते हैं, इतनी सीसी यहाँ से हो सकते हैं। समझ आया। टारगेट प्लान बनाया कि यार मुझे एग्जांपल इतने सीसी का बिजनेस करना है, ब्रेक करो बिजनेस को। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन का गेम है ना, तब यही तो ब्यूटी है हमारे बिजनेस की, है ना। ये पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर, अच्छा समझ आ रहा है ना, मतलब समझ आ रहा है, ये बताइए। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ओके। मैसेज कर सकते हो ग्रुप में भाई कि आ जाओ जो अभी तक नहीं आया। ठीक है, अब आता है छठा पॉइंट, कम्युनिकेशन एंड बिल्ड रिलेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड बिल्ड रिलेशन, देखो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इस बिजनेस में ना देखो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, कम्युनिकेशन किसके साथ, अपनी टीम के साथ, और बिल्ड रिलेशन। एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर टारगेट तो सेट करता ही है, प्लस वो अपनी कम्युनिकेशन उसका बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो बिजनेस कभी भी बहुत बड़े रीजन से, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिजनेस बहुत बड़े रीजन से टू खराब नहीं होता, बिजनेस छोटे छोटे रीजन से खराब होता है। ठीक है, और उसमें से एक सबसे छोटा रीजन है, बहुत छोटा है, वो कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन गैप आना। और कम्युनिकेशन सिर्फ बिजनेस में नहीं, हर जगह ही है, रिलेशनशिप में होगा, कहीं पे भी हो गया, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, प्लस बिल्ड रिलेशन। रिलेशन, कल भी हम एक कोर मेंबर्स की टीम में बात कर रहे थे ना, एक रिलेशन बिल्डिंग की, है ना, एक रिलेशन होने चीज होनी चाहिए। आपको अपनी हर टीम के साथ ना एक अच्छा रिलेशन बनाना है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि अच्छा बिजनेस हो, टीम काम करे, चीजें करे ना, तो हमारा एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए टीम के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का एम्प्लॉय नहीं है, ना कोई किसी का बॉस है, ना मैं, मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं है, मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, ना मैं किसी को ऑर्डर दे सकता। ठीक है, बट हाँ मैं काम क्यों करूंगा, क्योंकि मेरा एक रिलेशन अच्छा होगा किसी के साथ, मेरा मेरी टीम के साथ, मेरा मेरी अपलाइन के साथ रिलेशन अच्छा होगा। तो आप सबको अपना अच्छा रिलेशन बनाना है, और मैं कैसे रिलेशन बनाता था, मैं वो दिखाता हूँ।
1 मिनट रुकिए। उसके भी एक दो मेरे पास हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। 1 मिनट रुको। मतलब थोड़ा ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, मतलब मैंने दो तीन चीजें ऐसे बना रखी है, तो फोटोज ही हैं इसलिए। देखो मैं कैसे रिलेशन बनाता था, आपको ये दिख रहा होगा, दिख रही है फोटो, है ना। तो जब भी मेरे साथ, मैंने कल भी बताया था, मतलब जब मेरे साथ कोई आता था, अब ये इस पर्सन की ना मैंने ट्रेनिंग ली थी, इसने ज्वाइन करा, तो मैं इसके साथ बढ़िया सेल्फी ले लेता था और स्टेटस पे लगा लेता था, बढ़िया, और हाथ मिलाता बोलता था वेलकम टू माय टीम, मिल के बढ़िया करते हैं। तो अच्छा था रिलेशन, उसको अच्छा फील हुआ कि हाँ यार बढ़िया है, समझ रहे हो। फिर हम ये मैंने एक बार पहले एक बार दिखाया भी था, हम ऐसे ही मैं मिलने चला जाता था, ठीक है, ऐसे ही अपनी टीम के साथ चलो हाय हेलो बात बात करने, रिलेशन बिल्ड करने। और मैं कभी भी, अगर आप भी मिलने जा रहे हो ना, मिल सकते हो अगर एक स्टेट में हो तो। और मैं हमेशा एक बात का ख्याल रखता था, आपको भी रखना है, कि आपको बुलाना नहीं है, आपको जाना है। मतलब ऐसा होता है ना कि यार आप आ जाओ मिलने, अरे मिलने आ जाओ, नहीं, वो तो बच्चा है, मतलब वो तो नया पर्सन है। आप जाओ मिलने, मैं जाता था मिलने, चलो कोई नहीं मैं आ रहा हूँ मिलते हैं। या बीच का, अगर बहुत दूर है तो बीच की पास, बीच की जगह पे बुला लिया। रिलेशन बिल्डिंग। अब हम कैसे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं? कॉल पे बात करके नॉर्मल, है ना, एक अच्छा मैसेज करके, मैं सबको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज सकता है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दी थी, उस लिस्ट पे भेज देता था, समझ रहे हो, तो अच्छा एक ना रिलेशन बिल्ड हो जाता है। रिलेशन बिल्ड में ना बड़ा अच्छा काम करता है, और ये बिजनेस है ही रिलेशन बिल्डिंग का। ठीक है, समझ आया। और एक और चीज दिखाता हूँ, ये मैंने एक बार पहले भी दिखाई थी। तो और जब भी मेरी टीम में कोई होता था ना, तो हम ऐसे केक काटते थे, फर्स्ट इनकम। अब तो नहीं काट सकते, अब तो चलो ऑनलाइन चीजें हैं, बट मेरी टीम में जब भी किसी की फर्स्ट इनकम बनती थी, मैं केक लेके पहुंच जाता था। हम थोड़े दो तीन सीने कुछ कॉन्ट्री कर देते थे। अब भाई देखो, 500 500 300 रुपए का केक, अब रोज किसी की इनकम बन रही है, तो वही वाली बात है ना, कि बंदा पहले लुट जाएगा, समझ रहे हो, कि केक ही खिला रहा है। ठीक है, तो पॉइंट का मतलब क्या था कि हाँ हम कॉन्ट्री करके अपना और स्पेशल फील कराते थे। फर्स्ट इनकम किसी की 2,000 की बनी, तो हम बढ़िया से उससे मिलते थे और हम उसको बढ़िया करता रहे, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने पहली बार 2,000 रुपये कमाए खुद से। ये वो पैसे नहीं है जो मम्मी पापा से लिए आपने, ठीक है, ये वो पैसे नहीं है जो आपने, ये वो पैसे हैं जो आपने खुद कमाए हैं काम करके। सोचो, 18 साल या फिर 20 साल, जितनी भी हो, पढ़ाई करते करते कितने ऐसे लोग हैं, आपके जैसे लोग अभी पार्टी कर रहे होंगे, घूम फिर रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन आपने पैसे कमाए हैं, सोचो। तो उसको अच्छा फील होता था कि जब मैं 2,000 कर सकता हूँ, तो चलो यार अगले हफ्ते दोबारा इनकम बनाते हैं। ठीक है, दोबारा क्या बोला पॉइंट, रिलेशन बिल्डिंग, इस रिलेशन हुआ। मैं ऐसे मिलने चला गया, मैकडी बर्गर किंग में बैठने लग गए, चलो बढ़िया है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब बात आते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। कॉल पे बात कर सकते हैं हम, है ना। आप अपनी टीम से कॉल पे बात करिए, कम्युनिकेशन बोला था ना, डेली एक्टिविटी क्या, कम्युनिकेशन। तो बातचीत करिए, पूछिए। अब मेरी टीम में एग्जांपल प्रतीक होंगे, तो मैं प्रतीक जी से बात करूंगा नॉर्मल, जरूरी नहीं कि काम की बात ही करनी है, क्योंकि पर्सन को लगा भाई यार, जब भी पूछा अच्छा कितनी क्या चल रहा है, समझ रहे हो, अच्छा इससे बात चल रही है नहीं चल रही, इससे बात चल रही है नहीं चल रही, नॉर्मल, और प्रतीक जी कैसे हो भाई, ऐसे नॉर्मल बात करूंगा, और सब बढ़िया घर पे। और अच्छा क्यों ज्वाइन करा था आपने फॉरएवर, अच्छा आपका ये रीजन है, चलो बढ़िया यार, मेरा भी ना जब मैंने शुरू करा था मेरा भी ये रीजन था, चलो बढ़िया, कोई नहीं, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मिलके काम। रिलेशन बिल्ड हो रहा है ना एक तरीके से ऐसे ही। तो ऐसे नॉर्मल बात करो, चाहे जितने भी बंदे हैं, 10 15 20, एक की भी डाउन है ना, एक को अच्छे से बात करो उससे। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्डिंग, एक अच्छा मार्केट, एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस करता है वो रिलेशन बिल्डिंग पे ध्यान देता है। ओके, समझ आया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, सेवंथ पॉइंट, प्रोवाइड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, जैसे मैंने बोला कि अपनी टीम में जब भी कोई नया आता है, जो चीज आपको आते है ना वो सिखा दो आप। ये मत देखो कि यार ये तो वहां पे पड़ा हुआ है, चलो वो वहां पे वीडियो देख लेगा, ठीक है, नहीं, जो आपको आता है आप सिखाओ। ठीक है, कुछ तो आता होगा। भाई देखो, जिसने एक ज्वाइन करा है, उसको कुछ तो आता होगा, तभी उसने ज्वाइन करा है किसी को, है ना। कोई ऐसे उठ के अपने आप तो आ ही नहीं गया, कुछ तो बोला होगा उसने किसी को, तभी ज्वाइन हुआ है। तो जो भी आता है ना उसको सिखाओ। ठीक है, क्योंकि देखो देखो हमारे ना इंडस्ट्री में एक चीज बोला जाता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी सुना है कभी किसी ने, ग्रेविटी क्या होता है?
क्या मतलब, क्या होता है ग्रेविटी? अनम्यूट करके बोलो, मैं मौका देता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। कैसे? कौन बोलेगा? अट्रैक्शन? नहीं मतलब, मुझे पता था पक्का यही बोलोगे, वो वाली ग्रेविटी नहीं, साइंस वाली नहीं। चलो फिर भी मैं देखता हूँ कौन क्या बोलता है। हाँ विकास जी, एक बार अनम्यूट हो रहा है आपका? जी। हाँ, खींचना, ग्रेविटी। आपकी तरफ खींचना, हम्म। गुरुत्वाकर्षण से होता है खींचना, उसे कहते अट्रैक्ट करना। हैं। अट्रैक्ट करना है खींचना। हम्म। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। ठीक है। देखो, पता था मुझे यही बोलोगे। आप म्यूट हो गए सॉरी, सर। सॉरी, सॉरी, सॉरी। हमारे बिजनेस में ना, अट्रैक्शन का मत देखो, ग्रेविटी का मतलब है एक रिस्पेक्ट। ठीक है, हर बंदा चाहता है कि मेरे लोग क्या करे, रिस्पेक्ट करे। लेकिन रिस्पेक्ट है ना, कमाई जाती है, मतलब करवाई नहीं जाती। और आपकी कोई रिस्पेक्ट तब करेगा जब आप ना किसी को कुछ सिखाओगे। समझ रहे हो? तो अपने एक पर्सन को ना, अगर आप चाहते हो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, तो उसको सिखा लो। ये मत सोचो कि यार मेरा कोई सर होगा, मैम होगी, ठीक है, कोई सीनियर होगा, वही ट्रेनिंग देगा। नहीं। ठीक है, मेरी टीम में जब भी कोई आता था तो मैं उसको ट्रेनिंग देता था। तो मैंने बोला ना, पहली, प्रतीक ने आज ज्वाइन करा था, प्रतीक जी को आज ही ट्रेनिंग मैं खुद दे रहा हूँ, मैं किसी सीनियर को नहीं बोल रहा। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। ठीक है। और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के जरूरी नहीं है कि ये 10 बजे का सेशन यही लेना है। सबके सबके पास अपने कोई ना कोई बच्चा है, या कोई ना कोई बच्चा बोल रहा हूँ, सॉरी। मतलब अपनी टीम है, एक टीम ही बच्चा ही है एक तरीके से, है ना? तो एक मतलब टीम है एक, तो उसको ट्रेंड करो। ठीक है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना तो खुद से भी प्रोवाइड करो, खुद से भी यूट्यूब का उसका देख लो। ठीक है। मतलब देखो यार, आपके होते हो किसी के पास नहीं जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। मतलब पॉइंट ये है, अगर आप हो तो मेरे, अगर मैं हूं तो मेरा फिर फायदा नहीं है अगर वो कहीं पूछ रहा है वो, या दिक्कत हो रही है उसको, सिंपल। ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट। एक अच्छा लीडर या एक बेसिकली एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। ठीक है, ना टीम पे, ना फिर ना वो अपनी किसी अपलाइन पे। और ये बिजनेस देखो, मोस्टली लोग ना इंडिपेंडेंट नहीं होते, इसलिए बिजनेस को ना फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कोई भाई डंडा करने वाला। समझ रहे हो? एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्रतीक जी है ये। ठीक है। अब ये सोच रहे कि यार इनको मैं कॉल ही करूंगा, ये तभी काम करेंगे। मैं अगर मेरी कॉल नहीं गई ना, तो ये उस दिन काम नहीं करेंगे, प्रतीक जी एग्जाम्पल है। तो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं इनको बोलूंगा तभी ये अरेंज कराएंगे काम। अगर इंडिपेंडेंट है तो ये मुझे फोन करेंगे रात को, सर आपको पता कल ये काम है, ये काम है, ये काम है, मैंने अरेंज कर रहा है, मैं ये मेरे ये काम है। मतलब मैं भी खुश होगा, अरे यार ये तो इंडिपेंडेंट बन गया। सेम हमें भी इंडिपेंडेंट बनना है ना? ये एक्टिविटी है, क्योंकि जब मैं रोज चीजें करूंगा तो इसका मतलब क्या है, मैं इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट, अब एस इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि अपलाइन की जरूरत नहीं है। नहीं। इंडिपेंडेंट का वो है, देसी भाषा में बिल्कुल सिंपल, जो यार बिना बोले ना चीजें कर रहा है खुद से ही। ठीक है, लेकिन मेंटोर की तो जरूरत होती है, गाइडेंस की तो जरूरत होती है। मैं भी तो रोज रात को अपनी एक अपलाइन मैंने चूज करी थी, अपलाइन तो बहुत सारी थी। बट मेरा ऐसा वो है कि मैं ज्यादा बात नहीं करता था। ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं सबके साथ हाँ ही नहीं। ठीक है, मैं एक चूज करता था, एक मेरी अपलाइन थी, एक मैम थी। ठीक है। तो मैं उनसे बात करता था, रोज रात को बोल देता था आज ये हुआ है। मतलब सही। अपलाइन तो बहुत ज्यादा थी, मतलब बहुत सारी होती है ना, सबकी कितने कितनी अपलाइन होती है। बट मैं उनसे बात करके बता देता था और पूछ लेता था अगर मुझे कोई दिक्कत भी होती थी तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि मैं ही शक्तिमान बन गया कि भाई मैं ही सारी चीजें करूंगा, अपलाइन को तो कुछ आता ही नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। जो बिजनेस में लेके आया है, चाहे उसको एक दिन ज्यादा हुआ है, तो वो अच्छा हमें सिखा सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट। देखो टाइम बहुत जल्दी ज्यादा हो रहा है, मैं फटाफट चीजें बताता हूँ, वरना फिर मैं इसको बोलता रहूंगा, खींचता रहूंगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मर नॉट पार्टिसिपेंट। ठीक है, देखो हम सबको क्या बनना है, परफॉर्मर बनना है, पार्टिसिपेंट नहीं बनना। देर इज डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मर एंड पार्टिसिपेंट। आप में से बताएगा परफॉर्मर पार्टिसिपेंट में डिफरेंस क्या होता है? बताओ बताओ, कोई जो बताना चाहता है, परफॉर्मर और पार्टिसिपेंट। अनम्यूट, अनम्यूट। कौन बताएगा, पहले हाथ खड़ो। सुभाष जी, हाँ बताइए। परफॉर्म मतलब आपका रोल, रोल हम्म। करना है, वहाँ पर काम करना है। हम्म। परफॉर्म करना है, नॉट हम्म। पार्टिसिपेंट मतलब कंपैरिजन मत करना। कंपैरिजन, पार्टिसिपेट, तर्क वितर्क की पार्टिसिपेट। चलो। मतलब हम्म। 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 जैसे ये होता है ना, एग्जाम में जब होता है ना,
ये पास हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। अ, ऐसा नहीं मत करना। आपका क्या काम है? आपका काम के ऊपर फोकस करना और परफॉर्म दिखाना। आपका क्या रोल है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। हाँ प्रिया जी, आप बताओ, परफॉर्मर और पार्टिसिपेंट। गुड इवनिंग सर। हाँ जी हाँ जी, गुड हाँ इवनिंग। सर, परफॉर्मर मतलब कि जैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं, साथ में परफॉर्म भी कर रहे हैं, सिर्फ ऑडियंस बन के नहीं बैठे हैं। अपने बिजनेस को मान रहे हैं और उसको हम आगे भी मतलब खुद से सोच रहे हैं कि हमें क्या क्या परफॉर्म करना है। और पार्टिसिपेट मतलब ठीक है, बिजनेस में मेरे अपलाइन ने ला दिया है, अब बस जो जो वो कहेंगे वही हम करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करना। तो वो बस पार्टिसिपेट कर लिया इस बिजनेस में, लेकिन परफॉर्म, लेकिन खुद से सोचना है कि हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, वो है हम्म, डिफरेंस। ठीक है, बढ़िया। लास्ट प्रतीक जी, आप बताओ यस, लास्ट। तो परफॉर्म डिफरेंशिएट अगर करें तो परफॉर्मर वो है जो मतलब मेन कैरेक्टर वो है। पार्टिसिपेंट क्या है कि ठीक है हम भी है, राइट, आगे बढ़ो, हम सब लोग हैं, हम साथ में हैं, राइट, लेकिन परफॉर्मर क्या है कि भाई मेन रोल उसी का है, मेन लीड वो ही करेगा, मतलब ठीक है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि हाँ भाई मैं तो कर रहा हूँ बस, बाकी लोग ठीक है हम साथ में हैं। हम्म, तो ये आई गेस। बिल्कुल, मतलब बहुत सही समझाया, ठीक है। प्रिया जी ने भी बताया, सुभाष जी ने भी दो तीन चीजें सही बताई, प्रतीक जी ने भी बढ़िया बताया। परफॉर्मर बनना है हमें। देखो, परफॉर्मर का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि चीजें अचीवमेंट। परफॉर्मर मतलब जो परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल, मेरी टीम में एग्जाम्पल 10 लोग हैं, उसमें से 10 में से 8 लोग काम कर रहे हैं, वन टू वन मीटिंग ले रहे हैं। मैं ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा, वन टू वन मीटिंग ले रहे हैं, कंटेंट डालते हैं, चीजें कर रहे हैं, लेकिन दो ऐसे हैं जो आ जाते हैं मीटिंग में, ना वीडियो बना रहे, ठीक है, ना वो वन टू वन में कुछ वन टू वन सेशन ले रहे हैं, ना वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ना वो कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे लिए क्या है, वो 8 क्या है, परफॉर्मर है वो, और 2 क्या है, पार्टिसिपेंट है। हाँ वो है बस, ठीक है। तो हमें क्या बनना है, हमें परफॉर्मर बनना है। एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जो रोज की जो चीजें बोली ना, कंटेंट बनाना, वन टू वन मीटिंग करना, रिटेलिंग करना, ज्वाइनिंग चीजें करना है, चलो ये तो रिजल्ट हो गया, ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन ये होगा कैसे? पोस्टर प्रमोशन, कंटेंट क्रिएशन, समझ रहे हो? तो परफॉर्मर बनना है, पार्टिसिपेंट नहीं बनना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। उसके बाद 10th सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, देखो, जो एक लीड मतलब जो बेसिकली अच्छा नेटवर्क मार्केटर होता है, वो क्या होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। मतलब वो ना सॉल्यूशन के ऊपर बात करता है, चाहे कितनी भी दिक्कत आ गई हो, ठीक है। एग्जाम्पल कि ये मतलब मैंने ये टारगेट प्लान करा, ठीक है। अभी इसके बारे में, सॉल्यूशन ओरिएंटेड के बारे में आगे मैं मतलब कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए, उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम सबको, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, हम सबको क्या बनना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ये नहीं हो रहा नहीं बोलना, कैसे होगा? शब्द चेंज करने हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अरे ये, अरे सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा नहीं बोलना, कैसे करना है, कैसे हो पाएगा, और क्या कर सकता हूं, है ना, अच्छे वर्ड। माइंड भी तो क्या है, गलत शब्द बोलूंगा तो गलत चीजें आएगी दिमाग में, समझ रहे हो? तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ठीक है। अगले आगे बढ़ते, फोकस ऑन प्रोसेस। देखो, हम सबको ना प्रोसेस पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, मेरा प्रोडक्ट रिटेल नहीं हुआ, ये चीजें नहीं हुई। रिजल्ट पे फोकस ना करके हमें प्रोसेस पे फोकस करना है। अब प्रोसेस पे फोकस करने का ना एक बहुत मतलब, मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में बताता था, तो मैं यहाँ पे भी बताना चाहता हूँ। आपको ना इन चीज पे काम करना है। सबसे पहले प्लान करो, जो मैंने बताया भी, ठीक है। प्लान, प्लान के बाद बनाओ स्ट्रेटेजी। जैसा एग्जाम्पल, मैंने प्लान करा कि मुझे 24 सेल निकालनी थी पहले, है ना। अब वो 24 सेल होगी कैसे, उसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी बना ली कि यार ये 24 सेल को निकालने के लिए मैं ग्रुप्स डिवाइड कर लेता हूँ अपने, ठीक है। ये 2-3 ग्रुप, ये 2-3 ग्रुप, ये 2-3 ग्रुप, यहाँ से दो 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 करके टोटल 24। ये तो स्ट्रेटेजी हो गई। इनके इतने वन टू वन होंगे, इतनी प्रेजेंटेशन होगी, प्लान दिखेंगे, तो इतनी ज्वाइनिंग हो पाएगी। ये क्या था, स्ट्रेटेजी हो गई। प्लानिंग 24 सेल या 24, मतलब आप अपने हिसाब से ज्वाइनिंग प्लान करो, ज्वाइनिंग, वो स्ट्रेटेजी होगी कैसे, वो उसके लिए कितनी वन टू वन मीटिंग लगेगी। एग्जाम्पल आपको, इस अगले हफ्ते एग्जाम्पल या महीने में जितनी भी ज्वाइनिंग करानी, नंबर ऑफ प्लानिंग में वो आ गया, स्ट्रेटेजी, उसके लिए वन टू वन मीटिंग कितनी करनी पड़ेगी। कि मुझे पता है एग्जाम्पल, अगर मैं 10 लोगों से बात करूँ तो मैं 5-6 तो ज्वाइन करा लूंगा, 4-5 ज्वाइन करा लूंगा आराम से। तो मेरी वो स्ट्रेटेजी क्या है कि 4-5 ज्वाइन करा लूँ, मतलब 10 मुझे क्या करना है, वन टू वन मीटिंग लेनी है। इम्प्लीमेंटेशन, अब उसको इम्प्लीमेंट करो। फिर क्या है, करेक्शन, क्योंकि वो होती नहीं है। जैसा हम अक्सर ऐसा होता है ना कि हम प्लान करते हैं, वो चीज होती नहीं है। अब वो हुई क्यों नहीं, क्योंकि कमी क्या है,
स्ट्रेटेजी में इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत थी। मैंने स्ट्रेटेजी तो मेरी ये थी कि मुझे 10 1-to-1 करनी है, तभी तो मैं 5-6 इतनी ज्वाइनिंग करा पाऊंगा। लेकिन वो क्या हुआ, 10 1-to-1 हुई ही नहीं। 10 में से भी 1-to-1 हुई 2, तो 2 में से 5 ज्वाइनिंग तो निकल नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, करेक्शन करनी क्या है, करेक्शन का मतलब अगले हफ्ते या अगले महीने मुझे अपने उस पर फोकस करना है, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है। तो इसको बोलते हैं फोकस ऑन प्रोसेस। तो अब मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकता ना, मैं किसी को कॉल करके थोड़ा बोलूँ अरे सर मेरी तो ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही, ज्वाइनिंग नहीं हो रही, क्योंकि फिर मैंने अपने चार्ट में देख लिया ना, भाई ज्वाइनिंग के लिए तो 1-to-1 करनी है, 1-to-1 तो हुई ही नहीं है। समझ रहे हो? तो इसलिए फोकस ऑन दी प्रोसेस। तो ये अपने ये लिख लो, प्लानिंग करो, फिर स्ट्रेटेजी बनाओ, वो बनेगी, होएगा कैसे, स्ट्रेटेजी के बाद फिर इंप्लीमेंट करो उस चीज को। अब इंप्लीमेंट में जो नहीं हुआ उसको करेक्ट करो अगली बार, ठीक है, और करेक्शन करते करते फिर आगे बढ़ना है। फिर आप देखो बाउंस बैक, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे ऐसे भी होंगे, ठीक है, कितने पार्टिसिपेंट है, 60 है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, देखो जो है ना, जिनकी टीम होती है, बनती है, टूटती है, ठीक है। बनाते हैं, इस महीने बनाई, फिर टूट गई, नहीं काम कर रहे, फिर थोड़ा एक लेवल अचीव हुआ, चीजें करी, फिर नहीं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता था, ठीक है। कुछ टीम बनाई, फिर खराब हो गई, कभी खुद की वजह से, कभी किसी और की वजह से भी हो गई, ठीक है, कभी किसी सीनियर की वजह से, या कभी टीम में कोई किसी पर्सन की वजह से। तो ऐसा चलता रहता था, ये बिजनेस है, लोग आएंगे जाएंगे, चलता रहेगा। लेकिन हमारा रोल क्या है, हमारा रोल है बाउंस बैक करना, है ना, रीस्टार्ट करना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 लोग थे, 2 लोग नहीं काम कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा काम करो, दोबारा 2 लोगों को और ज्वाइन करा लो। वो नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आगे काम करो। समझ रहे हो? फिर उन दोनों को आगे लीडर बनाते हैं। उन दोनों ने 4-5 ने टीम बनाई, उनमें से छोड़ दिया, कोई बात नहीं, दोबारा काम करते हैं, चीजें करते हैं। तो बाउंस बैक, रीस्टार्ट करना, ठीक है, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। ये हम सबको करना चाहिए, क्योंकि देखो कोई सोचता ना यार मेरी एक ज्वाइनिंग है वो काम नहीं करी, अरे और आगे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है? अगर आपके एक इंसान है वो नहीं काम कर रहा, कोई नहीं, आप आगे काम करो, उसको समझाओ, उसको सिखाओ, उसको बताओ, 2 लिस्ट बनाओ, एक्टिव, नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव को भी छोड़ना नहीं है। बिजनेसमैन के माइंड से देखो, उससे भी बात करके कुछ बिजनेस जनरेट हो सकता है। जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड लास्ट है काम पैदा कर। देखो काम, पहले मेरे साथ होता था कि किसी का कोई काम नहीं है, मेरा भी कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, और मेरी टीम का भी अभी कोई प्रेजेंटेशन अरेंज नहीं है। एक दिन मैं ऐसे खाली बैठा रहा, यार काम ही नहीं हुआ कुछ आज तो। फिर मैंने देखा यार काम ना चल के नहीं आएगा, काम को ना पैदा करना पड़ता है, ठीक है। काम को क्या करना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है। अब काम काम पैदा कैसे होगा, ठीक है, काम पैदा कैसे होगा। मैं क्या करता था, मैं ना बुला लेता था मिलने के लिए, अरे आओ, मैं वहां पे बैठ के काम अरेंज करवाता था अगले दिन का, तो काम पैदा हो गया। समझ रहे हो? अब हमें काम यहाँ पे कैसे पैदा करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी, वही सारी चीजें जो रेगुलर करनी है, वो करेंगे तो काम पैदा होगा। भाई लीड्स कहाँ से मिलेगी हमें, यूट्यूब से मिलेगी। तो यूट्यूब पे कंटेंट डालूंगा, तभी तो मेरी 1-to-1 मीटिंग अरेंज होगी, लीड अरेंज होगी, लीड जनरेट होगी, तो मेरा काम पैदा हो गया। तो काम कभी आता नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक आपको काम आ गया, हमें काम पैदा करने की कला सीखनी है, ठीक है। प्रोडक्ट रिटेल होते नहीं है। बहुत लोग देखते ना, बहुत लोग शेयर करते कि मेरा ये रिटेल हुआ, उन्होंने काम पैदा करा कैसे, व्हाट्सएप मार्केटिंग, है ना, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर ली, तो उन्होंने काम पैदा कर लिया। तो काम पैदा करना है, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वो है हीरो ऑफ योर टीम। देखो हम सबको ना अपनी टीम का हीरो बनना है। अब मैं यहाँ पे टीएलएफ के हीरो की बात नहीं कर रहा कि टीएलएफ में हीरो बने, नहीं, सबकी अपनी अपनी एक टीम भी तो है, अपनी अपनी टीम का एक ग्रुप भी तो है, उस ग्रुप का हीरो बनो। अब वो उस ग्रुप का हीरो का मतलब क्या है, कोई भी इंसान आपको तब मानेगा हीरो जब आप काम करते हो, ठीक है। मेरी टीम थी, मेरे से और भी अच्छे सीनियर थे, बट मेरी टीम में मुझे ही लोग हीरो मानते थे। मैं ऐसे अपनी वो नहीं कर रहा, बट क्यों, क्योंकि मैं काम करता था। मैं फालतू की हा ही या फालतू की बातें नहीं करता था, ठीक है। मैं वैसे ही कम बोलता था। मैं बात देखता था कि लोग बोल रहे हैं, सेमिनार्स हमारे होते थे, सेमिनार बढ़िया ले रहे हैं, कोई अच्छा स्पीकर सेमिनार ले रहा है, कुछ लीडर है बाहर इवेंट के हॉल के बाहर आके बढ़िया खड़े हुए बातें कर रहे हैं, और मैं वहां पे बैठ के डायरी लेके सुनता था। मैं अच्छी प्रेजेंटेशन इसलिए लेना सीखा था क्योंकि मैं स्पीकर को सुन के ना पॉइंट्स बनाता था
कि यार कोई नहीं, कल मेरा गेस्ट नहीं आया, कोई नहीं, लेकिन कल मैं जब प्रेजेंटेशन लूंगा ना, तो मैं ऐसी ऐसी प्रेजेंटेशन लूंगा। तो जब मैं प्रेजेंटेशन लेता था, और मैं ही लेता था, मेरी टीम में मतलब मेरी कोई अपलाइन नहीं लेती थी, तो इसलिए मैं अपनी टीम के लिए हीरो था, मेरी अपलाइन नहीं थी। अगर मेरी टीम, मेरा सीनियर प्रतीक जी है ना, और प्रतीक जी काम करते हैं, तो मेरे हीरो प्रतीक जी हैं। एग्जाम्पल, विकास जी हमारे सुपर अपलाइन है, और विकास जी बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये मैं इनको हीरो मानूंगा, प्रतीक जी को, क्योंकि ये काम करते हैं, ये मुझे कॉल करते हैं, ये मुझे बताते हैं कि उससे कैसे बात करनी है ना। ये मेरे कभी कभी 1-to-1 सेशन ले लेते हैं, ये मेरे प्रोस्पेक्ट से फॉलो अप कर लेते हैं। मैं उनको बोलता हूँ सर मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आप आ सकते हो मेरे साथ मीटिंग, जूम पे बात करते हैं इनसे। तो ये करते हैं, वो नहीं करते मेरे। तो मेरे लिए हीरो कौन, मतलब इंस्पिरेशन तो मैं उनसे भी लूंगा, लेकिन मेरे लिए प्रतीक जी हीरो है मेरे। तो ऐसे हम सबको अपनी टीम का हीरो बनना है। अब टीम का मतलब वही बड़ी चीजें नहीं, 1 2 3 जितने भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग देनी है, सिखाना है, काम कराना है, ठीक है, हेल्प करनी है, हीरो बनना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्फिडेंट। और ये देखो, ये सारे पॉइंट ना कोई ऐसे सीरियल वाइज नहीं है, मतलब मैंने लिख दिए बस, ठीक है। मैटर सीरियल नंबर नहीं करता, मैटर पॉइंट, पॉइंट की क्या वैल्यू, वो मैटर करता है। तो कॉन्फिडेंट है, हम सबको कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोडक्ट, अबाउट आवर प्रोजेक्ट, ठीक है, अबाउट आवर मतलब मार्केटिंग प्लान, बिजनेस, सब कॉन्फिडेंट रहना है बस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो हम अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। और ये एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर की क्या होती है, क्वालिटी होती है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं, मतलब क्वालिटी, ये भी डेली एक्टिविटी में आ गई, क्योंकि सारी एक्टिविटी कैसे करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ करनी है। प्रोडक्ट की वीडियो बना रहे हैं, कॉन्फिडेंट, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो गए, बिजनेस प्लान बता रहे हैं, फॉलोअप भी ले रहे हैं, कोई आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन भी पूछ लिया किसी ने, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस की तरह बैठो और कॉन्फिडेंस की तरह आंसर दो। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा तो आप सामने वाले को वहीं हरा दोगे कॉन्फिडेंस से, भले ही गलत भी बोल रहे हो, कुछ भी गलत भी बोल दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस है ना, तो बंदा सामने वाला ट्रस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये 15 पॉइंट थे, क्लियर हुआ? थोड़े ज्यादा पॉइंट हो गए, तो थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। तो बस ये मतलब मेजर पॉइंट थे कि क्या क्वालिटीज होती है, ठीक है, और बेसिकली क्या डेली एक्टिविटी होती है। समझ आया?